हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में जो हमने हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी है नंबर सिस्टम वाली, उसी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे जो किसी पर्टिकुलर टाइप से रिलेट करते थे। अब हम उन्हीं टाइप्स में आगे बढ़ते हैं और आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को, जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक टाइप के, वो आपके सामने शो हो रखे हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने मान लिया उन दोनों संख्याओं को, एक को x और एक को y। तो x प्लस वाई मीन्स दोनों का जो जोड़ है वो हमारे सामने है 46, और जो दोनों का अंतर है x माइनस वाई वो हमने 14। ठीक है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी है x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया तो x में x ऐड होता है 2x, y में y ऐड होता है तो y से y मर जाएगा क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 और x इज इक्वल टू 60/2, ये इससे मर के 30 हो जाएगा। और बड़ी संख्या जो थी वो हमारे पास आ जाएगी x इक्वल टू 30। और जब किसी भी एक इक्वेशन में x की जगह पे हम 30 पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। अगर वो भी निकालना चाहो तो 30 प्लस x की जगह 30 पुट किया प्लस y इज इक्वल टू 46, और यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहोगे तो 46 माइनस 30 यानी कि 16 आ जाएगा, वो होगी y की वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों का आप इनमें पुट करके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आपको इस टाइप से ये क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ से हमें x जो बड़ी संख्या है हमने आगे बड़ी मानी थी क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाया था तब 14 बचा था, तो x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 30। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने, उसको देख लीजिए वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्याएं हैं, मान लीजिए एक संख्या x है और एक संख्या y है। दो संख्याओं का योग मीन्स फिर से x प्लस वाई, उनके अंतर यानी कि x माइनस वाई, उनका योग उनके अंतर का 2 गुना है। मीन्स जो उनका योग है वो इससे डबल है, तो इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई उन दोनों संख्याओं का योग, उनका जोड़ उनके अंतर का 2 गुना है, मतलब उनके जोड़ के बराबर पहुंचने के लिए उनके अंतर को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 टाइम्स ऑफ y। और इसने कह रखा है यदि छोटी संख्या 10 हो, मीन्स छोटी संख्या है जो ये वाली y वो 10 हो, तो हम इसमें 10 पुट कर देते हैं। y की जगह पे x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 20। अब x को एक तरफ कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको तो हम x को उस तरफ ले जाएंगे और इस 20 को हम इस तरफ ले आएंगे। तो जब हम इस 20 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 10 ऑलरेडी इस तरफ है तो 30 इज इक्वल टू, और ये 2x है इधर और ये प्लस का x उस तरफ जाएगा, माइनस x हो जाएगा, 2x में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा x। यहाँ पे भी x की वैल्यू 30 आ गई और x की वैल्यू क्या थी, बड़ी, वही हमें निकालनी थी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 30। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जो उसको पढ़ लीजिए आप एक बार। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, पर ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप की ऐसा कुछ होगा, आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है और सारी चीज़ें पीछे की देखी हैं तो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 137 है। अब हमने मान लिया फिर से x और y और उनका अंतर मीन्स x माइनस वाई। यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि x बड़े वाली संख्या है, y छोटे वाली संख्या है, और उन दोनों का अंतर जो हमें दे रखा है वो 137 है। उन दोनों का अंतर 137 है और कह रहा है यदि बड़ी संख्या 680 हो, मीन्स x कितना हो 680 हो,
माइनस वाई इज इक्वल टू 137। भैया एक्स की वैल्यू इसने ऑलरेडी दे दी, वाई की वैल्यू निकालनी है हमें तो, ठीक है। तो बड़ी संख्या इसने पहले ही बता दी 680 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो वही करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं और इसको इस तरफ ले जाते हैं। तो 680 और उधर से 137 प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा 137, और इधर से माइनस का वाई है उस तरफ जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 में से 7 गया तो 3 यहाँ पे बचे, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पे बचेगा 6 में से 1 गया तो 5, ठीक है। 543 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 8 में से 7 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 3 गया 4 और 6 में से गया 5। 543 है जो वो आपकी संख्या आ जाएगी छोटे वाली, ठीक है। इस टाइप से था ये। अब अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। तो पूछ रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब की बार इसने बोला है दो संख्याएं, हमें तो फिर से वही दो संख्याएं पता है x और y। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, मीन्स x माइनस वाई कितना है, 15 है। x माइनस वाई हमारे पास 15 है। यहाँ से हमें क्या पता है कि x है जो वो बड़े वाली संख्या है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। उसने कहा है जबकि उनके योग मतलब x प्लस वाई उनका योग हो गया का 11वां भाग, ठीक है। जैसे 11 का 11वां भाग निकालते हैं तो 11 को 11 से डिवाइड कर देते हैं, उसी टाइप से x प्लस वाई उन दोनों के योग का 11वां भाग 5 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपॉन में मल्टीप्लाई, ये अपॉन में 11 है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 11 इंटू 5, 11 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो हमारे पास आ गया 55। अब एक इक्वेशन हमारे पास आ गई x माइनस वाई में और एक इक्वेशन आ गई x प्लस वाई में। इसके नीचे हम ये इक्वेशन लिख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, तो हमसे पूछा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं निकालनी है। तो हम इन दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं। इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो x और x तो 2x हो गया क्योंकि x में x जुड़ता है, और y और माइनस वाई एक दूसरे से मर गए, इज इक्वल टू ये भी ऐड होंगे। 55 में 15 जोड़ा तो हमें मिलेगा 70, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70/2, ये इससे कटेगा तो x की वैल्यू मिलेगी 35। अब हमें दूसरी वैल्यू भी निकालनी है, तो इन दोनों इक्वेशंस में से 1 और 2 में कहीं पे भी x की जगह 35 पुट कर दीजिए। तो 35 प्लस y इज इक्वल टू 55, पहली में पुट कर दिया हमने x की जगह 35। अब इसका मतलब है कि 35 में ऐसा क्या जोड़े कि 55 हो जाए, या फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 35 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 55 माइनस 35, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया 20 आंसर हो जाएगा इसका। तो हमारे पास क्या क्या संख्याएं आ गई, एक तो आ गई 35 और एक आ गई 20। अब देखिए पहली बात, 35 और 20 का अंतर कितना है, 15 है। यहाँ तक बात सही है। दोनों का योग 35 और 20, 55 का 11वां भाग, 55 को 11 से भाग दिया 5, मतलब अब हमारे जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। कोई एक संख्या है x, मान लिया, सबसे पहले नहीं पता तो x, और ये पॉजिटिव है, इसमें से 10 घटा दिया, 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। अब व्युत्क्रम क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कुछ चीज़ें
कि एक तो प्रतिलोम बताया था, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो जो योज्य प्रतिलोम होता है उसी को हम रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम बोलते हैं। तो x का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x, ठीक है, का 75 गुणा है, तो इसकी मल्टीप्लाई 75 से हो जाएगी। ये चीज़ है कि एक कोई पॉजिटिव नंबर है उसमें से अगर 10 घटाते हैं तो वो जो वैल्यू आती है उसके व्युत्क्रम का 75 गुणा मिलता है, ठीक है। व्युत्क्रम के बारे में मैंने पहले बता दिया था, वही होता है। इसको रेसिप्रोकल्स भी बोल सकते हैं और योज्य प्रतिलोम बोलते हैं इसको, व्युत्क्रम को, ठीक है। अब देखिए, योज्य प्रतिलोम नहीं भाई, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करी 75/x, ये चीज आ गई हमारे सामने, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको किस टाइप से सोल्व करेंगे, हम सबसे पहले तो इस 10 को उस तरफ ले जाते हैं, x माइनस 10 इज इक्वल टू, इस 10 को उस तरफ लेके गए तो x इज इक्वल टू 75/x माइनस की जगह हो गया +10, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमने एलसीएम ले लिया इसका, x 75 प्लस 10x अपॉन x, सोल्व कर देते हैं। x को इस तरफ लेके आए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 75 प्लस 10x, ठीक है। इसको ठीक से लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 75 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसके 2 रूट्स आएंगे और इसने ये पहले ही बता रखा है कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो हमें पॉजिटिव वाला चेक करना है। अब देखिए, हमें ऐसे 2 टुकड़े बनाने पड़ेंगे कि उन दोनों को हम ऐड करें तो -75 आए और उनकी मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, -10 आए, ठीक है। तो वो क्या क्या नंबर होंगे, वो नंबर होंगे, 75 को हम तोड़ लेते हैं एक बार, 3 से 25, फिर 5 से, और फिर 5, और फिर 5 से 1, तो हमें कितना चाहिए माइनस का 10, तो 5 15 और 5 15 और 5 हमारे पास ऐसे 2 नंबर आ गए जिनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 75 आ जाता है और उनको ऐड करते हैं तो -10, तो माइनस का तो होगा 15 और प्लस का होगा 5, ठीक है। 75 के ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए हमें ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करना चाहें फॉर्मूला की हेल्प से, तो आप जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस अंडर द रूट d, या इसको हम डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये जब चीज़ें आगे आएंगी तब हम इनको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो भाई हमारे पास 2 वैल्यूज़ मिल गई, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 15x प्लस 5x। देखिए -10x के हमने 2 टुकड़े कर दिए, -15x प्लस 5x और -75 को हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब हमने इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, हमें मिल गया x माइनस 15, और इनमें से हमने 5 को कॉमन ले लिया तो हमें मिल गया x माइनस 15। अब इस पूरी इक्वेशन में से हमने x माइनस 15 को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बच गया x प्लस 5। इसकी वैल्यू 0 थी तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 होगा तो यहाँ से हमें x माइनस 15 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी, और अगर ये 0 होगा तो x प्लस 5 की वैल्यू 0 आ जाएगी, मीन्स x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक +15 और एक -5, पर इसने बोला था कि वो प्लस है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, ठीक है। वो संख्या आ गई 15। अब इसको आप देखना चाहें तो 15 में से अगर 10 घटाएंगे तो 15 में से 10 घटाए तो 5 मिला, ये इस 15 के व्युत्क्रम का 75 गुणा ही है, 15 और 75 दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन था नंबर सिस्टम में जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को
पढ़ना है फिलहाल के लिए। ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है और उसको आप सोल्व करना जानते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। तो हमने दो संख्याएं मान ली, पहले तो एक x और एक मान ली y। उनके वर्ग मीन्स उनका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उनके वर्गों का योग कितना है? 165 है। ठीक है, और कह रहे हैं कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मीन्स एक्स वाई को हमें बताना है क्या होगा यदि उनका योग हमें x प्लस वाई भी दे रखा है, वो कितना है? 23। तो भाई इसमें जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं वो यही है और हमें एक्स वाई निकालना है, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई निकालनी है। अब देखो, अगर हम पहले एक्स की और एक्स प्लस वाई में से एक वैल्यू निकालें 23 के दूसरी तरफ ले जाके एक्स की वाई की और उसको इसमें पुट करें और पूरी इक्वेशन को हम वाई में या एक्स में चेंज करें और फिर उसको सोल्व करें तो बहुत रायता फैल जाएगा और उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो किस किस चीज़ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई और एक्स वाई और एक्स प्लस वाई इन सब का यूज होता है उसको ध्यान में रखना है। और वो चीज़ क्या है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ये चीज़ होती है। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक, तो एक्स प्लस वाई की जगह हम 23 पुट कर दिया, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 165 प्लस 2 एक्स वाई। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। 23 का स्क्वायर हमने लिख दिया 529 529 बराबर 165 प्लस 2 एक्स वाई। यहाँ तक भी क्लियर है कहानी। अब 165 को इस तरफ ले आते हैं, इसमें से घट जाएगा, 165 को इसमें से घटा दिया, 9 में से 5 गया 4 और भाई 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे बचा 4 में से 1 गया 3, 364 बराबर 2 एक्स वाई। अब x और y की मल्टीप्लाई चाहिए, 2 भी फालतू में है, इसको भी दूसरी तरफ भेज दो भाई। तो 2 को उस तरफ लेके जाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 364/2 इज इक्वल टू एक्स वाई। 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। कितना आंसर हो गया? x और y की मल्टीप्लाई 182। ठीक है, हाँ कि ना भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा था 165, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी मल्टीप्लाई करके और एक्स प्लस वाई दे रखा था 23। अगर इनमें से एक में वैल्यू निकालते तो रायता फैलता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता, वो हमारे पास है नहीं। तो हमने क्या किया, हमने ऐसी चीज़ ढूंढी जिसमें ये सारी चीज़ें यूज हों, वो है एक आइडेंटिटी जिसमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। इसमें जो जो वैल्यूज़ थी वो पुट कर दी, जो वैल्यू नहीं थी उसको हमने निकालना था, बाकी सबको दूसरी तरफ ले गए, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, कहानी खत्म, आंसर मिल गया, 1 नंबर हो गया। ठीक, अगर समझ नहीं आया तो भाई वीडियो दोबारा से देख लेना, बाकी ऐसा कुछ था नहीं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन है शायद से ये। हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर 93 और 28 है। भाई दो संख्याएं हैं सबसे पहले, फिर हमारा वाई का एक्स और वाई, उनका गुणनफल मीन्स एक्स वाई कितना है 93 और एक्स माइनस वाई मतलब उनका अंतर 28 है। पूछ रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। मीन्स 1/x और 1/y, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनका x को, देखिए एक बात देखिए कि हमने यहाँ पे x को बड़ा मान रखा है क्योंकि x में से y घटाया तो हमारे पास पॉजिटिव आया, मीन्स x बहुत बड़ा है, उसमें से y सब्ट्रैक्ट किया है तो 28 मिला है। अब क्योंकि x बहुत बड़ा है तो उसको किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो बहुत छोटा आएगा। एक नंबर को 1 को एक बार x से डिवाइड करा और एक बार y से डिवाइड करा, अगर x तो बड़ा होगा तो ये नंबर जो आएगा वो छोटा हो जाएगा, और अगर y बड़ा होगा तो ये नंबर जो आएगा वो छोटा हो जाएगा। कहने की बात ये है कि जिन दोनों के न्यूमरेटर इक्वल हो और डिनोमिनेटर में एक बड़ा हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना वो वाला नंबर छोटा होता है।
एक्चुअल में उसकी वैल्यू छोटी होती है। ठीक, तो अब हमें यह चीज़ निकालनी है इन दोनों का डिफरेंस। तो हमारा इनका डिफरेंस क्या आएगा, 1/y माइनस 1/x। बस ये बात समझने की थी इसमें। ये क्यों हुआ, x माइनस वाई, एक्स बड़ा है और y छोटा है, x बड़ा है y छोटा है, जिसके डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा हो जाएगा और ये बड़ा, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे ना कि छोटे में से बड़ा, तो 1/y माइनस 1/x। अब इसका डिफरेंस निकालना, एक बार यहाँ पे एलसीएम ले लो, y x एलसीएम आ गया, इधर आ गया x, इधर आ गया माइनस का y। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, x माइनस वाई भी और y x भी। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 28, x माइनस वाई की वैल्यू 28 अपॉन x और y की मल्टीप्लाई कितनी है 93, आंसर हो गया। अगर ये कटे किसी से मरे तो मार देना, वरना यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ कि ना, समझ आई चीज़ें। चलिए भाई, ये एक टाइप थी, ये हमने कंप्लीट कर दी है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप है वो आप लोगों को शो हो रखी है। अब जो नेक्स्ट वाली चीज़ें हैं वो डिविजिबिलिटी है जो हमारी, उससे रिलेटेड है, और ज़्यादा ऐसी टफ चीज़ें नहीं हैं बहुत, क्योंकि डिविजिबिलिटी के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट टाइप है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो। तो हमने ये चीज़ें पहले डिस्कस कर ली थी कि जो इसके अंदर आता है उसको तो हम बोलते हैं भाज्य, जिससे इसको भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जो इधर आता है उसको बोलते हैं भागफल, और भाई जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये होता है डिवाइडेंट, ये होता है डिवाइजर, ये होता है कोशेंट, और ये होता है रिमाइंडर। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दे। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो। तो इनके लिए एक फॉर्मूला था पहले, वो क्या था कि भाज्य बराबर भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई, भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई और प्लस में शेषफल। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। हमें क्या निकालना है, यहाँ वाला मतलब भाजक, इसकी वैल्यू चाहिए। सबसे पहले शेषफल को घटा दो, भाज्य में से शेषफल घट गया इधर आके। ठीक है, भाज्य में से शेषफल घट गया, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, भाजक और भागफल की गुणा। अब हमें चाहिए क्या, भाजक, तो भागफल को भी इस तरफ ले आते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से ये हटाया, अपॉन में आ गया भागफल। सारी चीज़ें आ गई, भाजक की वैल्यू क्या आएगी, भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल। ठीक है, भाज्य कितना है 1265 में से शेषफल 5 घटा दिया, इसको किससे डिवाइड कर दिया 84 से, हाँ कि ना। ठीक है, 1265 में से 5 गया 1260, इसको 84 से भाग किया, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, और 7 से ये फिर से 7 एकम 7 बचा 3, 7 पंजे 35, कितना आ गया 15, और कुछ नहीं करना, बस भाजक जो आएगा वो आएगा 15। 15 की और 84 की मल्टीप्लाई करी, 1260 आ गया, बचा 5, कहानी ख़त्म। ठीक है, यही चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्या नहीं है। ये चीज़ आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आपने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो ये चीज़ें एकदम से ऐसे क्लिक हो जाएंगी कि हाँ ये पढ़ा है हमने। 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी भाग हो जाए। पूछ रहा है कि 1708 है, उसको उसमें से कोई एक नंबर घटाना है जिसके बाद वो 13 से भाग हो जाए। तो हम इसको पहले 13 से भाग कर लेते हैं, और इसके जो नीचे शेषफल बचेगा वो चेक कर लेंगे जितना शेष है। भागफल पूरी पूरी भाग कब होती है, जब शेषफल 0 आ जाए, तो जो शेषफल आएगा उसको ही इसमें से घटा देंगे। क्लियर हो जाएगी बात है भाई। 5 में से ऐसा क्या नंबर घटाएं छोटे से छोटा कि ये 2 से भाग हो जाए, तो हम पहले इसको 2 से भाग दे देते हैं। 2 दूनी 4,
बचा 1। अगर इस 1 को इसमें से घटा दें तो 4 मिल जाएगा, हो गया 2 से पूरा पूरा भाग। हाँ कि ना भाई, से 1 की 0 बनानी थी तो हमने पहले 2 को से ही 5 को भाग दे दिया, जो रिमाइंडर बचा उसी को घटा दिया, छोटे से छोटा नंबर है। ठीक है, जोड़ने की बोलता तो हम जोड़ते क्या, इसमें कुछ जोड़ते तो क्या वो इन दोनों का अंतर होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एक इसमें 1 जोड़ दोगे तो ये 6 बन जाएगा, वो भी 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ अब इसमें से पूछ रहा है क्या घटाएं, तो घटाने के लिए भाई पहले इसको 13 से ही भाग दे देते हैं। 13 एकम 13, बचा 4, 40, 13 तिये 39, फिर बचा 1, 8 उतार लिया नीचे, 13 एकम 13, कितना बच गया 5। ये 5 बच गया ना, मतलब ये 13 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा है। इस 1708 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 131 प्लस 5। ये किसकी वैल्यू है 1708 की, तो 1708 में से ऐसा क्या घटाएं कि 13 से पूरा पूरा भाग हो जाए, तो ये 5 ही तो फालतू में है, इस 5 को इसमें से घटा दो, आंसर हो गया। तो कितना नंबर आ जाएगा 1703, वो संख्या हो जाएगी और 5 घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है कि 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ने की प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब की बार जोड़ना है, अब की बार घटाना था, तो घटाना तो हो तो शेष को घटा दो, और जोड़ना हो तो भाई भागफल भाजक और जो शेष फल आता है उनका अंतर जोड़ते हैं। कैसे समझाता हूँ। 1560 में कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी छोटे से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या 18 से भाग हो जाए। ये समझने के लिए ये चीज़ देख लो कि 11 को में से 11 में क्या जोड़ें कि वो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक काम तो ये कर सकते हैं कि पहले हम 11 को 3 से भाग दे देते हैं। 11 को 3 से भाग दिया तो हमारे पास क्या आया, 3 तिया 9, 2 बच गया। ठीक है, अगर घटाना तो होता तो हम डायरेक्ट इस 2 को घटा देते, 9 बन जाता, कहानी खत्म थी। लेकिन अब की बार इसमें जोड़ना है, तो जोड़ना है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है एक, या तो वो जोड़ दें, ये इनका जो डिफरेंस है वो जोड़ दें। एक काम तो ये हो गया हमारे पास, एक चीज़ तो ये कर सकते हैं हम। दूसरी हम क्या कर सकते हैं, 11 को हम 3 से भाग करने बैठे, जहाँ तक इससे छोटा नंबर रहता है ना, 3 पे रहा है 9। ठीक है, इससे जस्ट एक और आगे चले जाओ, यहाँ पे 4 ले जाओ, 4 ले गए, 3 चौके 12। अब इनका अंतर कितना आया 1, मतलब इसको 12 बनाना है, कब बनेगा, जब 12 ये कब बनेगा, जब इस 11 में 1 जोड़ दें। तो सेम काम यहाँ पे करना है, पहले इस 18 को भाग देते हैं जहाँ तक ये जाता है। तो भाई ये है 156। तो 18 की टेबल को हम आगे तक लेके जाएंगे तो 156 से जस्ट छोटा क्या रहेगा, 18 की टेबल में 18 कम 18 इस टाइप से लेके जाएंगे तो 8 पे 144, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, पीछे 0 एज इट इज। 18 से इसको भाग करो तो 18 की टेबल में कहाँ पे जाएगा ये, 6 पे 6 8 48, 4 6 कम 6 और 4 10, 108, बचेगा कितना 12। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आया 6, इन दोनों का अंतर कितना आया 6, वो 6 जोड़ दो, तो या तो इसको 1560 प्लस 6 मतलब 6 जोड़ दो, 1566 हो जाएगा। या दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इसको 7 पे लेके जाओ, इसको 7 पे लेके गए तो 18 सत्ते देखना है अब की बार, 7 8 56, 5 7 कम 7 और 5 12, कितना आया 126। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, वो भी 5, वो 5 जोड़ दो। ठीक, इस टाइप से यही चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आप लोगों को शो हो रखे हैं। ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा था तो आप ये आराम से कर सकते हैं।
एक संख्या, किसी संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित होती है। एक नंबर है x, वो 42 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आता है। मतलब ये जो x है इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये 42 की मल्टीपल है। भाई 42 से ये नंबर x डिवाइड हो रहा है तो हम इसको ये लिख सकते हैं 42 इंटू m, x आ जाएगा, m कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल है ये तभी तो इससे डिवाइड होती है। अब ये पूछ रहा है कि बताइए कि 42 से छोटे कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो इसको डिवाइड करेंगे। तो 42 से भाग होती है जो संख्या, तो ये पूछ रहा है वो ही संख्या 42 से छोटे किस किस से भाग होगी। तो ऐसे में 42 के फैक्टर बना लेंगे जो हम 5th क्लास में बनाते थे। वो क्या आएंगे 221। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 2 से डिवाइड होगी भाई यहीं पे, फिर 3 इंटू 7 3 से डिवाइड होगी। अब 2 से भी होगी 3 से भी होगी तो यहाँ पे हम 6 भी लिख सकते हैं। अब लिख देते हैं 7 1 जा 7। अब ये 7 से भी होगी, अब 7 से होगी तो 7 और 3 से, और 7 और 2 की मल्टीप्लाई से भी होगी। तो 7 की और 2 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 14, और 7 की और 3 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 21। इन्हीं सब नंबर से डिवाइड होगी ये। 1 से होगी, 1 से तो सभी होती हैं, तो 2 से 3 से 6 से 7 से 14 से 21 से, और 42 लेना नहीं है क्योंकि 42 से छोटे छोटे हैं वो सारे लेने हैं। ठीक है, तो ये कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6, ये सारे आ गए। इसके अलावा कोई नंबर बचा 2 से होगी 2, 3 से होगी 3 दूनी 6 से होगी। ठीक है, और 6 से होगी तो 7 से हुई है तो 7 दूनी 14 आ गया, 7 ये 21 भी आ गया। ठीक है, और इसमें और कोई ऐसा नंबर है नहीं। तो भाई ये सब नंबर से और संख्या है x वो डिवाइड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम 42 को क्या क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 21 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 14 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बस फिर ये उल्टे होके आ जाएंगे। तो एक इससे होगी, एक इससे होगी, एक इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे, तो ये 6 नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, जिनसे वो संख्या भाग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेषफल का 2 गुना है, तो वो बताइए भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। सारी चीज़ें बनाते हैं, फिर से वही सारी चीज़ों का यूज़ होगा। सबसे पहले तो दे रखा है एक प्रश्न में भाजक, जो हमारा भाजक है ये भागफल, ये आ गया भाज्य, और नीचे बचेगा शेष। अब ये बोल रहा है कि एक संख्या भाग के एक प्रश्न में भाजक ये वाला भागफल का 5 गुना है, तो अगर इसकी वैल्यू x है तो ये 5x है। इतनी बात क्लियर है। भाजक भागफल का 5 गुना है, अगर ये x है तो ये 5x होगा। ठीक है भाई, भाजक भागफल का 5 गुना है तो ये x है तो ये 5x है। दूसरी बात, परंतु शेष का 2 गुना है। जो भाजक है उसके बाद कोमा है, भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना। शेषफल का भाजक 2 गुना है तो ये 5x है, मतलब ये शेष का डबल है, या ये कह लें कि शेष इसका आधा है। तो ये बोल सकते हैं हम 5x बटे 2। भाई इसका तो ये डबल हो गया और इसका ये 5 गुना हो गया। भाजक x का तो 5 गुना है और 5 बटे 2x का 2 गुना है। इतनी चीज़ क्लियर बस। ठीक है, अगर और इसको ठीक करना चाहो तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका 5 बन जाएगा, इसका 10 बन जाएगा और इसका 2x बन जाएगा। देखो अब भाजक भागफल का 5 गुना है और जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना है। क्लियर है। अब तो भैया फोन में 2 प्रॉब्लम दे रहा था, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब जो भाजक है वो भागफल का तो 5 गुना हो गया और शेषफल का 2 गुना हो गया। इन दोनों का तो ये 5 गुना है
और ये इसका 2 गुना है। होगी सारी चीज़ें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या कह रहा है, यदि शेष 30 हो, 5x की वैल्यू 30 है, तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये 30 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। हर जगह x की वैल्यू 6 पुट कर दो। इसकी वैल्यू तो 30 हमारे पास पहले से ही है, यहाँ पे 6 पुट करा तो इसकी वैल्यू 60 आ गई, यहाँ पे 6 पुट करा तो इसकी वैल्यू 12 आ गई। भाई 6 दूनी 12। और हमें यह चीज़ पता है पहले से ही कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है। भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई करके शेष को ऐड कर देंगे तो भाज्य आ जाएगा। भाजक की वैल्यू कितनी, 60 गुणा भागफल की वैल्यू 12, इधर ब्रैकेट प्लस में शेष 30। 12 छिका 72, 720 प्लस 30 750 आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये सारी चीज़ें दे रखी थी, उसके बाद हमें ये पता ही थी चीज़ कि भाजक भागफल के गुणा में शेष जोड़ देने के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और उम्मीद है आप लोग उसको पढ़ रहे होंगे। पढ़ रहे हो, हाँ कि ना? ठीक। एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 शेष प्राप्त होता है। एक कोई संख्या है यहाँ पे, उसको 69 से भाग दिया तो 45 शेष बचा। कह रहा है यदि इसी संख्या को 23 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, ये चीज़ बोली है। एक संख्या है 69 से भाग दिया तो 45 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 23 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। अब हमें ये बात पता लगी कि उस संख्या में से अगर हम 45 घटा दें, उस संख्या में से अगर हम 45 घटा दें तो वो संख्या 69 से पूरी भाग हो जाएगी, हाँ कि ना? भाई 69 से उसको भाग करते हैं तो 45 बचता है। अगर इस 45 को उसमें से घटा दे तो वो 69 से पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 69 का मल्टीपल है, 69 का मल्टीपल प्लस में 45, 69 प्लस 69 m प्लस 45 लिख सकते हैं। तभी तो इसको हम भाग करने बैठे तो m पे भाग गया, 69 m आ गया, इससे ये घट गया, 45 नीचे बच गया। ठीक है, अब 45 यहाँ पे बच गया, तो अब हमारे पास क्या है, ये पूछ रहा है कि अगर हम इसको 23 से डिवाइड करें तो 23 से अगर इसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे, 23 से इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो 23 तिया 69, 3 m पे चला गया ये 69 m, 23 तिया 69 m और नीचे बच गया 45। अब 45 को फिर से 23 से करेंगे तो 23 एकम 23, यहाँ पे लिख देते हैं इस एक को, 23 एकम 23, बचा कितना, 22 बचा। 23 दूनी तो 46 हो जाता, 22 बचा। कहने का मतलब क्या है कि जो नंबर 69 से डिवाइड होता है भाई वो 23 से तो होगा ही होगा। तो जितने नंबर को 69 ने भाग कर दिया था उतने को तो 23 भी भाग कर देगा, लेकिन जिसको 69 ने भाग नहीं किया था उसको हम 23 से भाग करके देखेंगे कि कितना बचेगा। करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक टाइप समझ लो कि अगर जिस नंबर को हम भाग कर रहे हैं वो नंबर और दूसरा नंबर जिससे दोबारा भाग करना है वो एक दूसरे के, मतलब ये जो ऊपर वाला नंबर है वो दूसरे का मल्टीपल हो, तो जो शेष बचा हुआ है ना उसको भाग करके देख लो, उस नंबर से आंसर आ जाएगा। जितना शेष बचे उतना लिख देना। ठीक है, ये कुछ इस टाइप की चीज़ है कि मान लीजिए ये बोल रहा है कि किसी नंबर को 14 से भाग करते हैं तो दो बचता है। तो हमें पता चल गया भाई, मान लिया हमने कि 16 है वो नंबर और 14 एकम 14, 2 बच गया। तो ये पूछ रहा है अगर इस नंबर को 7 से भाग करें तो कितना बचेगा। तो जब हम 7 से भाग करेंगे तो 14 तो इसमें बना ही था, तो अब की बार ये 1 पे बना था, अब की बार 2 पे बन जाएगा, तो भी 2 ही बचेगा। लेकिन अगर ये इस 2 से कोई बड़ा होता ना तो हम इसको 7 से भाग करके और चेक करते
ठीक है, और उसका शेष निकालते। अब यहाँ पे इस 2 को ही हम 7 से भाग करेंगे तो 2 ही बच जाएगा। उसी टाइप से इस 45 को 23 से भाग करेंगे तो 22 बच जाएगा। ये चीज़ करनी है, ठीक है। ये टाइप भी कंप्लीट। अब भाई नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो वो आप लोगों को शो हो रखे हैं, ठीक है, उनको देखिए। हाँ भाई, तो नेक्स्ट टाइप है कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ये बात बतानी है। अब किसी संख्या को 15 से गुणा करते हैं, एक संख्या है उसको 15 से गुणा करते हैं तो हमें सारे 5 5 5 5 मिलते हैं, और वो छोटे से छोटी संख्या बतानी है। इतनी चीज़ क्लियर है। किसी संख्या को 15 से गुणा करते हैं तो सारे 5 5 मिलते हैं, ठीक। तो अगर इस संख्या को हम 15 से भाग करेंगे, इस 15 को इस तरफ लेके आएंगे इसके अपोन में, तो ये x की वैल्यू दे देगी। तो हमने लिख लिया 5 5 5 और इस टाइप से बहुत सारे 5, और हम उसको 15 से भाग करने बैठ गए, ठीक है। 15 से भाग किया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 15 तीय 45 बच गया 10, ऊपर से 5 उतार लिया, ठीक है, 105 आ गया। 15 सत्ते 105, 0, पूरा पूरा भाग चला गया। छोटे से छोटी संख्या निकालनी थी, क्या संख्या आ गई? 555। उस संख्या को, वो संख्या क्या क्या आ गई? एक तो 37 आ गई, एक 555 आ गई, 15 आ गई, 0 बच गया। तो हमें ये बात पता लगी कि एक संख्या है x, उसको अगर 15 से हम गुणा करते हैं तो वो 5 5 देती है, मतलब वो 555 देती है। तो वो छोटे से छोटी संख्या क्या है? 37 है। आप लोगों का आंसर 37 हो जाएगा। जहाँ तक चलता है वहाँ तक भाग देते चलो, बाद में तो आएगा ही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप्स के क्वेश्चंस का, ये भी डिविजिबिलिटी पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्या है? 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। इसके निकटतम, पहले हमने एक चीज़ पढ़ी, उसमें से एक नंबर घटा देते थे या जोड़ देते थे। अब की बार बोल रहा है कि इसके निकटतम, तो इसमें जोड़ना या घटाना क्या पड़ सकता है वो हम अब चेक करके देखेंगे। तो पहला नंबर तो दे रखा है इसने 1597। 1597 को किससे भाग करना है? वह 1597 के निकटतम और इससे छोटी, 1597 के निकटतम पर इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 18 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो हम पहले इसको ही 18 से भाग दे देते हैं, जो शेष फल बचेगा उसको घटा देंगे, इससे छोटी भी हो जाएगी और इसके बराबर लगभग आसपास भी रहेगी, ठीक है। करो भाई भाग। तो 18 में 159 के आसपास क्या आएगा? वो आएगा भाई 18 अट्ठे 144, घटा दिया। 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 4 गया 1, नीचे उतार लिया 7, फिर से इसी पे 8 पे 18 अट्ठे फिर से 144, कितना बचा? 7 में से 4 गया 3, 5 में से 4 गया 1, ये 13, शेष फल बच गया। इस 13 को अगर इसमें से घटा देंगे तो ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 1597 में से 13 घटा दिया, हमारे पास आ गया 1584। 7 में से 3 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और 15 एज इट इज़। तो 1584 इससे छोटा भी है, इसके आसपास भी है और 18 से भाग भी होता है। तो वो नंबर क्या घटाना पड़ेगा? 13 घटाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए, निकटतम वह इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। तो इसके निकटतम और इससे छोटी क्या संख्या है? 1584, ठीक। हाँ कि ना? समझ आ गई चीजें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी भाग हो जाए।
अब मैंने शुरुआत में आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी कि 4 अंकों की छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। तो 4 अंकों की छोटे से छोटी संख्या क्या होती है, ये 4 अंक लिए, पहले को 1 बनाया, बाकी सबको 0, छोटी निकालनी और बड़ी निकालनी हो, चारों के चारों 9। ठीक है, अब उसने पूछा है कि 4 अंकों की छोटे से छोटी संख्या बताइए जो 147 से पूरी पूरी भाग होती है। 147 से पूरी पूरी भाग होती है। ठीक है, तो पहले 1000 ले लिया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 147 से भाग करेंगे, भाग करना शुरू करा। अब एक बात बताइए, इसमें कोई शेष बचेगा, अगर उसको इसमें से घटा दिया, 1000 में से उस शेष को घटा दिया तो ये 4 की जगह 3 अंकों की रहेगी। भाई ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, अगर इससे एक भी पीछे चले गए तो वो संख्या 4 अंकों की नहीं रहेगी, 999 आ जाएगा इससे जस्ट पीछे, 3 अंकों में आ गई। पर हमें तो 4 अंकों की और छोटे से छोटी चाहिए, मतलब इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, जो शेष बचे और जो हमारा ये भाजक है इन दोनों का अंतर, या जितने पे ये भाग जाता है उससे एक आगे भाग देना है, जो नंबर आए उसमें से 1000 घटा दो। ठीक है, समझ आ गई चीज कैसे। 1000 से भाग करोगे, 1000 को भाग करते हैं 147 से। ठीक है, तो ये 150 के आसपास है, 150 के आसपास है, तो 15 अट्ठे तो 120 होता है, 15 सत्ते 105 होता है, तो इसको 6 पे लेके जाओ, 147 6, 7 छिक्का 42 2 4। ठीक है, 6 सत्ते 42 2 4, 6 चौका 24 24 और 4 28 2, 6 कम 6 और 2 8 आ गया, घटा दो, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 118 बच गया। अब अगर इस 118 को इसमें से घटा दिया तो भाई साहब ये तो संख्या 3 अंकों की हो जाएगी, पर हमें तो 4 अंकों की चाहिए। तो ये किस पे भाग गया है, 6 पे भाग गया है। या तो हम इसको, मतलब वो हो सकता है कि वो 7 पे भाग जाएगा, तब वो होगी छोटे से छोटी संख्या। एक तो काम हमारे पास ये कर सकते हैं कि भाई हम 147 की 6 की जगह 7 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा हमारा। एक काम तो ये है। दूसरा काम क्या है कि इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 118 का और 147 का, तो उसको निकालते हैं। 147 और 118 का अंतर, 17 में से 8 गया 9, 13 में से 11 गया 2, 29 आ गया। इस 29 को इसमें जोड़ दो तो आ गया 1029। एक काम तो हमने ये कर दिया। दूसरा काम कर सकते हैं, 147 की 7 से गुणा कर दो भाई, 7 7 जा 9, 7 7 जा 49, 9 आ गया कैरी 4, और 14 सत्ते 98, 98 4 102। अब भी 1029 आया, पहले भी 1029 आया। चीज़ समझने की क्या थी, हटा दो क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए, कि जो 1000 था वो सबसे छोटी संख्या ऐसी थी, कैसी, जो इससे एक भी पीछे गए तो ये 4 अंकों की नहीं रहेगी, 3 अंकों की हो जाएगी। पर क्वेश्चन वाले ने बोला कि भाई साहब 4 अंकों की चलेगी, 3 वाली तो हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, 3 वाली तो हम लेंगे ही नहीं। 147 से इसी को भाग करके देखा, 6 पे भाग गया, 118 शेष बचे। ठीक, 118 शेष बचा, तो अगर इस 118 को इसमें से घटा देंगे तो 3 अंकों की हो जाएगी, मतलब इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ना क्या पड़ेगा, इन दोनों का अंतर अगर जोड़ देंगे, इन दोनों का अगर अंतर जोड़ देंगे तो वो संख्या 147 से भाग भी हो जाएगी, 1000 से बड़ी भी आ जाएगी, 4 अंकों की भी रहेगी। ठीक है, सारी कंडीशन पूरी हो रही थी। तो हमने क्या करा, इन दोनों का अंतर निकाला और वो उनका अंतर आया 29, उसको 1000 में ऐड कर दिया, 1029 आ गया। दूसरा काम हमने क्या किया, वो भी कर सकते थे कि 147 को जब 6 पे भागते रहे थे तो ये संख्या आ रही थी 882, लेकिन ये 3 अंकों की थी, तो इससे जस्ट बड़ी वो संख्या जो 4 अंकों की होनी चाहिए और 147 की मल्टीपल भी होनी चाहिए। हम 7 पे टेबल को लेके गए, 1029 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लगा दो भाई क्वेश्चन दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी भाग हो जाए। अब की बार बड़ी पूछता है, तो हमने बताया था अभी 5 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या क्या ले ली, 5 बार 9। ठीक है, 99,999, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, ले ली।
105 से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए, 105 से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। बड़े से बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है, निकालते हैं। तो भाई पहले हम इसको जो 99,999 इसको 105 से डिवाइड करते हैं, ठीक। डिवाइड करा 9 है आगे, तो 999 बना, 3 अक्षर लेंगे, 105 को 9 पे लेंगे तो कितना आ गया 945। 900 का 900 अगर 5 नहीं में 45 आ गया, घटा दो। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया 0, इस 9 को उतार लो, नीचे आ गया 9। अब 500 है, 5 पे लेके जाओ, 5 पे लेके गए 525, 100 पंजे 500 और 5 पंजे 25, घटा दो। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, फिर 9 उतार लो, उतार लिया 249, 2 है आगे, 2 पे लेके जाओ, 2 पे लेके गए तो 105 दूनी 210, क्या बचा, 9 में से 0 गई 9, 4 में से 1 गया 3, कितना बचा 39। मतलब ये 39 अगर इसमें से घट जाए तो ये नंबर 105 से भाग हो जाएगा, ठीक है। ये 39 को इसमें से घटा दो, कहानी खत्म। हाँ, 99,999 को में से 39 को घटा दो। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, बाकी 9। अब ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 105 से पूरी पूरी भाग होती है। अगर यहाँ पर हम इन दोनों का अंतर निकालते और वो इसमें ऐड कर देते, पिछले के में किया था जैसे, तो ये 99,999 से जस्ट ऊपर जाते ही 6 अंकों की हो जाती, पर उसने बोला है कि 5 अंकों की ही चाहिए, इसलिए हम इसके जो शेष फल आया है, जो इसका रिमाइंडर आया है, हटाओ इसको, जो ये इसका रिमाइंडर आया है ये 39, इसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है। इस टाइप से तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूछा क्या है, क्या घटाएं या वो नंबर क्या है, तो उसने पूछा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो वो संख्या क्या आ जाएगी 99,960, भाग करके देख लेना 105 से पूरी पूरी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो भाई वापस से, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। दो संख्याएं हैं, एक x है एक y है, उनका गुणनफल 845 है, लिख दिया। एक संख्या x मान ली, एक y मान ली, 845। बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। मान लो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 5 मिलता है, ठीक है। इतनी चीजें हमारे पास, तो यहाँ से हमें क्या पता है, हम वो रूल लगाएं अगर कि भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5y, हाँ कि ना। भाई दो संख्याएं हैं, उनकी मल्टीप्लाई 845 है। बड़े वाली संख्या को छोटे वाली संख्या से भाग करते हैं तो 5 पे पूरी पूरी भाग जाती है, तो इस x को हम 5y लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x को y से भाग करा तो 5 आया था, मीन्स x इज इक्वल टू 5y प्लस 0। 0 की ज़रूरत थी नहीं, इसलिए हमने 0 को हटा दिया। x इज इक्वल टू 5y, इसमें पुट कर दो, x की जगह 5y पुट कर दिया। 5y इंटू y इज इक्वल टू 845, ठीक है। पूछ रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याएं क्या क्या आएंगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, y स्क्वेयर 5y स्क्वेयर इज इक्वल टू 845। इस 5 को ये मल्टीप्लाई में उस तरफ लेके जाओ, इसको मार देगा। y स्क्वेयर इज इक्वल टू 845 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, 4 बचा, 5 9 जा 45। तो y स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई 169। हाँ, y की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर द रूट 169। अब इसको सोल्व करना आता है नहीं आता है,
इसका आंसर तो y की वैल्यू 13 हो जाएगा। अगर ये सोल्व करना ना आए तो इस 169 को हम ऐसे करते थे, एक तो ऐसे करते हैं और एक इसके ऐसे फैक्टर्स भी बना लेते हैं 169 करके, तो ये 13 और 13 से ही भाग जाएगा, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा इससे। इसको 13 गुणा 13 लिख सकते हैं, 13 बाहर आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई 13। अब y की वैल्यू आ गई 13, तो यहाँ पे हमने 13 पुट कर दिया इसकी जगह, इसमें 13 पुट कर दिया y की जगह। तो x इज इक्वल टू 5y था, y की जगह 13 पुट करा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13 पंजे 65, x की वैल्यू आ गई 65, y की वैल्यू आ गई 13। अब देखो 65 और 13 की मल्टीप्लाई तो करेंगे, 65 की और 13 की मल्टीप्लाई, 13 पंजे 65 का 5 कैरी 6, 13 छिका 78, 78 और 6 84, 845 आ गया। और 65 को अगर 13 से भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा, 5 पे। तो संख्याएं क्या क्या आ गई, एक आ गई 65, एक आ गई 13। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो भाई ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो नंबर सिस्टम में बहुत ही अच्छा योगदान रखते थे, इसलिए आज हमने इनको ऐड किया है आप लोगों के लिए। ठीक, तो भाई कल जो हम देखेंगे वो क्या क्या होगा, वो होगा नंबर सिस्टम के और आगे के क्वेश्चंस। बस जो हमारा टारगेट है 150-200 क्वेश्चन एक चैप्टर से लेके चलने हैं और अच्छे वाले लेके चलने हैं, वो सारे पूरे करने हैं। ठीक है भाई, नमस्कार।